भावियो मेट सकहीं त्रिपुरारी। मित्रों, परिजनों, व्यक्ति का प्रारब्ध बड़ा ही प्रबल और बलवान होता है। व्यक्ति के भाग्य में अच्छा बुरा शुभ अशुभ जो कुछ भी लिखा है वह होकर रहता है। इसे टाला नहीं जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। व्यक्ति के प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। वह प्रारब्ध क्या है? दरअसल अपने किए कर्मों का फल ही प्रारब्ध कहलाता है। संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध, ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्म जो संचित होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, उन्हें ही संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों का वह भाग जो परिपक्व होकर जब व्यक्ति के जीवन में सुख दुख और अशुभ भोग के रूप में प्रकट होने को प्रस्तुत हुआ है, उसे प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। इसमें नित्य नवीन अच्छे बुरे सत असत शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं उन्हें हम क्रियामाण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता है? ऐसे अनेक उदाहरण मानव के मन में सदियों से गूंजते रहे हैं। इन्हें सहज ही समाधान प्राप्त हो सकता है। एक ऐसी कथा महात्मा मार्कंड और उनकी पुत्र मार्कंडेय की संबंधित है। देवात्मा हिमालय के उत्तरी भाग में आश्रम में महात्मा मार्कंड अपनी पत्नी के साथ रहते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो स्वच्छ झरने से स्नान करने के भगवान शिव की पूजा किया करते थे। स्वच्छ वो नियमित शिव की पूजा करते थे। इस प्रकार भगवान की उपासना करते बहुत समय बीत गया, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। अंत में दोनों पति पत्नी एक दिन भगवान शिव का ध्यान करते करते आश्रम में निकट बैठ गए। बोले, भोलेनाथ, जब तक आप मुझे मेरी इच्छा नहीं पूरी करते मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। आखिरकार भक्त के समक्ष भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। मधुर मधुर मुस्कान से भगवान बोले, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? मार्कंडेय ने कहा, मुझे पुत्र चाहिए। भोले बाबा बोले, कैसा पुत्र? कम आयु वाला और गुणवान तथा अधिक गुणहीन, अधिक आयु वाला? महात्मा मार्कंड बोले, मुझे कम आयु वाला गुणवान पुत्र चाहिए। समय होते ही मार्कंड ऋषि के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म लिया और ऋषि ने उन्हें हमेशा सच बोलने और जीवों पर दया करना, जीवों को कष्ट मत पहुँचाना ऐसे उपदेश सिखाए। मार्कंड अपने माता पिता के कहे अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। 12 वर्ष की अवस्था में होने पर वो दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर सेवा करने लगे। अगस्त ऋषि की पाठशाला में वह नियमित सेवा करते थे। एक बार सप्त ऋषि वहाँ आए और उनकी श्रद्धापूर्वक उन्होंने सेवा की। सप्त ऋषि मारीच, अत्रि, अंग्रेसी, उलस्य, उलह, प्रत और वशिष्ठ सभी उनसे प्रसन्न हुए और सप्त ऋषि जब जाने लगे तो उन्होंने सभी ऋषियों ने एक करके आशीर्वाद दिया। अंत में वशिष्ठ ऋषि उनको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, परंतु ऋषि ने उनकी ललाट देखकर भाप लिया इसकी बालक की मृत्यु निकट है। तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और
बालक की दीर्घायु की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऋषि के अनुरोध पर प्रसन्न होकर कहा, बालक शिव का भक्त है, वह दीर्घायु होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। मेरे संतानों, मेरे गुरुजी कहते हैं, संस्कार से, तपस्या के बल से हम भावी को मेट सकते हैं और प्रारब्ध को हटा सकते हैं। यही हम आने वाली पीढ़ी को हमारे गुरुजी संदेश देते हैं। जीवन को श्रेष्ठ बनाने को संस्कार जगाए जाते हैं, जैसे लोहे को गला गला औजार बनाए जाते हैं। सोने को गला तपा करके उससे आभूषण बनते हैं, तब वे सांचे में ढल करके श्रृंगार सभी का करते हैं। जब बालक को संस्कारों के सांचे में ढाला जाता है, तब वही साधना के बल पर युग निर्माता बन जाता है। संस्कार दो शिशु को तो मानव बने महान, ऋषि तुल्य जीवन जिए जग में हो कल्याण। जय हिंद भारत, जय श्री राम।